Yes, good evening, children. So, we are learning the lesson body movements. In the previous class, we learned about movement, locomotion, what is the difference between movement and locomotion. Also about our bones, the number of bones and their functions, and also the human skeletal system, which consists of skull, ribs, backbone, shoulder bone, pelvic bones, and also we learned about the bones of our arms and legs, right? Yes, and also we learned the structure of the skull, ribs, backbone, also their functions, how they protect our internal and delicate organs. Okay, children. So children, we have 206 bones in our body as we studied. And all these bones are connected, isn't it? हाँ, ऐसे नहीं है कि सारे बोन्स जो है अलग अलग ऐसे पड़े हैं हमारे बॉडी में, ऐसा नहीं है. And they all are connected to form a framework which is known as skeleton. ये हम पढ़ चुके हैं ना, इसको हम लोग skeleton बोलते हैं. Yes. Now, children, how these bones are connected to one another and how the movement is possible. Okay, how the bones are connected in our body and how the movement is possible. So let us understand this. Okay, first of all, let me explain it through an example. Okay. Yes. See, children, here I have two bricks. मेरे पास यहाँ पर दो bricks रखे हैं. ओके, अब मैं इन दोनों को क्या करने वाली हूँ, इनको मुझे कनेक्ट करना है. क्या करना है मुझे? इनको कनेक्ट करना है या इनको जोड़ना है. ठीक है, अब मैं इसको कैसे जोड़ूंगी? या तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ऐसे मैंने रखा, यहां पर मैंने थोड़ी सी सीमेंट लगाई है ना, और यहां पर मैंने दूसरा ब्रिक रख दिया. तो ये यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये इसका जॉइंट हो गया. क्या हो गया? ये जॉइंट हो गया. तो ये मैंने क्या किया, दोनों ब्रिक्स को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सम सीमेंट. In the same manner, our bones are also connected with the help of some particular structures which are known as ligaments. ठीक है, यानी कि जो हमारे बोन्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं या कनेक्ट होते हैं. किसकी हेल्प से होते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं फिलामेंट्स. क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स बोलते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक जॉइंट क्या होता है. हमारे जो बोन्स है, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है, उसमें जॉइंट क्या चीज होती है. ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें. ओके, लेट्स हैव अ लुक. ओके, हम पढ़ेंगे आज जॉइंट्स के बारे में. किसके बारे में? जॉइंट्स के बारे में. जॉइंट्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं, और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, मूवेबल जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये सभी आज हम पढ़ेंगे वन बाय वन. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जॉइंट. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक जॉइंट क्या होता है. यस, तो बेटा जॉइंट हम लिखेंगे यहां पर. सबसे पहले जॉइंट का डेफिनेशन हम लिखेंगे. जॉइंट. ओके, तो ये जॉइंट क्या है? इट इज द पॉइंट, joint is the point where two bones meet. ठीक है, two bones meet and helps in movement. क्या कहा मैंने आपसे? कि जॉइंट एक ऐसे पॉइंट को बोलते हैं हम लोग जहां पर दो बोन्स आपस में मीट करते हैं. दो बोन्स आपस में मीट करते हैं. ठीक है, अब ये कैसे मीट करते हैं और ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम.
एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी ये बोन्स जो है कैसे कनेक्टेड होते हैं और कैसे एक जॉइंट बनता है। ओके चिल्ड्रन, अब देखो यहां पर मैंने एक बोन बना रखा है। ओके, इस तरफ भी एक बोन है। दो बोन्स हो गए। यस। ओके, अब क्या है, ये जो बोन्स है हम ऐसे आस पास रखेंगे तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि ये कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको ब्रिक्स का एग्जांपल बताया था। आसपास रखने से या पास पास रखने से हम इसको कनेक्टेड नहीं बोल सकते या इसको जॉइंट नहीं बोल सकते। तो इसको जॉइंट करने के लिए कुछ चाहिए ना हमें। तो यहाँ पर ये जो दो बॉन्ड्स जहां पर मीट करते हैं ना, वहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं, ये देखो यहाँ पर है ना, फाइब्रस स्ट्रक्चर देखा आपने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा विच कनेक्ट्स द टू बॉन्ड्स, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम, लिगामेंट्स। उसको हम लिगामेंट्स कहेंगे। ओके, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स आर द स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट्स टू बोन्स टुगेदर, राइट। ओके, अब ये क्या बताया मैंने, ये बोन है, ये भी बोन है, दो बोन्स मीट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट। जैसे कि रबर बैंड को हम लोग, दो पेन्स ऐसे रखे हैं, हमने उसको ज्वाइन करना है, एक रबर बैंड हमने डाल दिया, उसी तरह से यहाँ पर एक लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पर दोनों तरफ, जो दोनों बोन्स को कनेक्ट कर देते हैं। अब जो बीच में होता है इसके, यहाँ पर बीच में आप देखोगे यहाँ पर एक कैविटी है, कैविटी यानी कि यहाँ पर एक स्पेस है, देख रहे हो आप लोग। ये जो स्पेस है यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी कि एक पानीदार पदार्थ होता है, ठीक है। तो उस फ्लूइड को हम बोलते हैं बच्चे साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड क्यों होता है, ताकि इसके बीच में जो है ये दोनों बॉन्ड्स आपस में क्या ना करे, मीट होकर रगड़े ना, राइट। और ये दोनों बॉन्ड्स हार्ड होते हैं, है ना। ये हार्ड होने की वजह से ये आपस में अगर रगड़ जाए तो क्या हो सकता है, टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो इसके लिए यहां पर क्या होता है बच्चे, यहां पर जो है ये जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं ना, दोनों बॉन्ड्स के सरफेस में यहाँ पर क्या होता है, कार्टिलेज होती है। हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज अ कार्टिलेज, है ना। कार्टिलेज यहाँ पर होती है, ये है कार्टिलेज। अब कार्टिलेज जो है ना, किसका काम करता है, एक कुशन का काम करता है। किसका काम करता है, कुशन का काम करता है। ये ऐसे क्यों काम करता है कुशन का, ताकि ये दोनों बोन्स आपस में ना रगड़े। अब बेटा आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, जैसे आपके दादा हो, दादी हो, जो आपके थोड़े से उम्र के लोग हो, वो लोग बोलते हैं कि पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, सब बोलते हैं ना, सुना है किसी ने। वो ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ओल्ड एज होती है, ये जो हमारे जो कार्टिलेज होते हैं ना, इसमें डैमेज आने लग पड़ते हैं। और इनकी बीच में जो ये फ्लूइड होती है, साइनोवियल फ्लूइड होती है, उसमें भी कमी होने लग पड़ती है। तो क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड्स आपस में फ्रिक्शन करता है। क्या करता है बेटा, ये दोनों बॉन्ड्स आपस में फ्रिक्शन करता है और ऐसे रगड़ रगड़ कर यहाँ पर डैमेज हो जाता है, तो उनको दर्द महसूस होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द जॉइंट, वेयर इट इज द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट एंड हेल्प इन द मूवमेंट प्रोसेस। क्लियर, ये क्लियर हो गया सभी को। यस। अब एक जॉइंट की अगर आपसे फिगर बनाने के लिए बोले तो आप इस तरह बनाइए, दो बोन्स को यहाँ पर रखिए और यहाँ पर कनेक्टिंग, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है। और दोनों बोन्स के सरफेस में क्या है, कार्टिलेज होता है और बीच में एक स्पेस होता है जहां पर एक फ्लूइड होती है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो हम जो है आपके बड़े बड़े क्लासेस में हम पढ़ेंगे, बस आपने अभी इतना जानना काफी है। ओके चिल्ड्रन, यस। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं। ओके, यस। तो हम अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट क्या है ये क्लियर हो गया आपको। अब हम देखते हैं
कि जॉइंट्स जो है वो कितने तरह के होते हैं। देयर आर बेसिकली two types of joints. Okay, movable joints, movable joints और fixed joints, fixed joints. इस fixed joints को हम लोग क्या भी कह सकते हैं, immovable joints, immovable joints. So the joints are basically of two types, movable joints which are movable, जैसे नाम से लग रहा है आपको मूव कर सकते हैं, और फिक्स्ड जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स जो वहीं पर फिक्स रहते हैं। जॉइंट्स तो होते हैं लेकिन फिक्स्ड होते हैं, वो हिल नहीं पाते उस जगह से। ओके, अब लेट अस लर्न, ये जो एग्जांपल्स के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो हमारी जो टेक्स्ट बुक में हमें 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं मूवेबल जॉइंट्स के। फर्स्ट वन इज, पहला हम लिखेंगे, कौन से जॉइंट लिखेंगे यहां पर हम लोग, हिंज जॉइंट। ठीक है, सो हिंज जॉइंट इज अ टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट, हिंज जॉइंट। ओके, दूसरा है पाइवोटल जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट, या पिवोटल जॉइंट भी हम उसको बोल सकते हैं। तीसरा जो जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यस, ओके। अब यहां पर जो फिक्स्ड जो जॉइंट है, यहां पर एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे, हमारा जो स्कल है और स्कल बोन्स है, और जो है हमारा अपर जो है, अपर जो, ये हम आपको एक एक करके बताते हैं क्या क्या है। हिंज जॉइंट, तो बस इतना याद रखिए कि जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स क्या है, जहां पर दो बॉन्ड्स मीट करते हैं एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। Joints are basically of two types, movable joints and immovable joints. Immovable joints are also known as fixed joints. Movable joints, the examples are hinge joint, pivotal joint or pivotal joint, ball and socket joint. अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वन क्या है, हिंज जॉइंट क्या है। I'll show you the picture of a hinge joint first. पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ हिंज जॉइंट का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये बेटा, ये देखो, ये मैंने यहाँ पर ये जो बना कर दिया था आपको, ये देखो, ये मैंने दो बोन्स यहाँ पर बनाए थे, जॉइंट का पिक्चर है ये, है ना। ये जॉइंट देखो, इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स। ओके, इट इज कनेक्टेड बाय द it is connected by the filaments, and you can see the ridges of the bones are covered by cartilage, and also here you can see a space, in the space there's a fluid called synovial fluid. Okay, अब joints की बात कर रहे थे हम लोग, सबसे पहले हम देखते हैं कौन से joint के बारे में, hinge joint के बारे में। तो children, have you ever seen a hinge? हिंज देखा है आपने, आपके जो दरवाजे होते हैं, जो खिड़की होती है, जैसे आप खोलते हो बंद करते हो तो उसके साइड में आपने देखा है ऐसा, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, हिंज बोलते हैं हम उसको। इसकी हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, डोर को आगे पीछे कर सकते हो, और या खिड़की को आगे पीछे कर सकते हो, है कि नहीं, देखा है कि नहीं। यस, सो this type of joint is known as hinge joint, where the movement is only in one direction. ठीक है, अब खिड़की को आप यहां अंदर की तरफ को बंद कर सकते हो, ऐसे खोल सकते हो, है ना। तो एक तरह का, जैसे कि मेरा, अभी हम दिखाते हैं हमको, ये देखिए बेटा, मेरा अभी आप देख रहे हो, मेरा हैंड देख रहे हो ना, यहां पर मेरी एल्बो है ना। ये एल्बो मैंने बंद किया खोल दिया, बंद किया खोल दिया। सो द एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देख रहे हो ना सभी, तो एल्बो जॉइंट और द नी जॉइंट, आपके जो पैर के जो घुटने होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तरफ को आप उसको क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, खोल सकते हो, है ना। पीछे की तरफ नहीं कर सकते, घुटने पीछे को मुड़ जाते हैं, लेकिन आगे की तरफ को आप लोग उसको क्लोज नहीं कर सकते, है कि नहीं।
तो जो है वैसे टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कैसे टाइप के जॉइंट्स हेल्प करते हैं, हिंज जॉइंट्स, ठीक है। तो द हिंज जॉइंट्स, द एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज जॉइंट कहां पर देख सकते हैं हम लोग, नी एंड एल्बोस में देखते हैं। कहां पर देखते हैं हम लोग, नी एंड एल्बोज, ठीक है। हमारे जो नीज और एल्बोज होते हैं वहां पर हम लोग इस प्रकार के जॉइंट देखते हैं, यस, नीज एंड एल्बोज में। ओके अब यहां पर क्या होता है, यहां पर कैसा मूवमेंट होता है ऐसे जॉइंट्स में, इट brings about movement in वन डायरेक्शन, ठीक है, वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो है मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल आपसे पूछे हिंज जॉइंट का तो आप बताइए नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, क्लियर, यस। अब दूसरा जॉइंट हम पढ़ेंगे वो है पिवोटल जॉइंट या पाइवोटल जॉइंट, राइट, यस। दूसरा जॉइंट है सेकेंड टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट हम पढ़ेंगे वो है पाइवोटल जॉइंट। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ ये कहां पर आप लोग देख सकते हो। इट इज द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स आर हेड। हमारा जो नेक है ना, हमारा जो नेक है वो हमारे हेड से जहां पर जॉइन होता है, हमारे हेड से जहां पर जॉइन होता है उसी को हम कौन सा जॉइंट बोलते हैं बेटा, पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स आर हेड, ओके। अब देखते हैं इसका इसका चित्र भी देख लेते हैं हम लोग, डायग्राम देख लेते हैं तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, यस। ये देखो बच्चे, ये देखो हमारा जो, ये मैंने आपको बताया था ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, हमारा बैकबोन है। बैकबोन का जो सबसे ऊपर का जो वर्टिब्रे होता है, वर्टिब्रे यानी कि जो सबसे ऊपर वाली जो हड्डी होती है वो हमारे स्कल से जॉइंट होती है। कहाँ जॉइंट होती है बच्चे, स्कल से जॉइंट होती है। सो द प्लेस वर आर नेक है ना, ये नेक रीजन हो गया, आर नेक जॉइंट्स द हेड रीजन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जहां पर स्कल से जॉइंट होता है। आप देखो बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दिखाया हुआ है आपको, एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया है यहाँ पर जो है, ये जो है ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर एक फिक्स्ड बोन होता है और इसके ऊपर से आपका स्कल फिट होता है। जो आपका स्कल आगे पीछे को हो सकता है ना, नेक रीजन कैसा होता है, कैसा होता है कि आप आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, राइट को मोड़ सकते हो, लेफ्ट को मोड़ सकते हो, है ना। सो यू कैन टर्न योर नेक रीजन, कैसे कैसे कर सकते हो, योर हेड रीजन कैसे मूव कर सकते हो आप लोग, फ्रंट टू बैक, साइड टू साइड, है ना, ऐसे मूव कर सकते हो। तो ऐसे टाइप का मूवमेंट जो होता है पाइवोटल जॉइंट में होता है। इज दिस क्लियर, ओके। तो हम लिखेंगे यहां पर द जॉइंट वर, पाइवोटल जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है, एग्जाम्पल कैसे क्या लिखेंगे, द जॉइंट वर, द जॉइंट वर our neck joins the head, joins the head। जहां पर आपका नेक रीजन जो है कहां पर होता है, कहां पर मूव, सॉरी, नेक रीजन जो है किससे अटैच्ड होता है, हेड रीजन से अटैच्ड होता है ना। जैसे कि ये यहां पर एक ऐसा एक रॉड रखा है, देखिए ये आपका नेक रीजन है सोच लीजिए, और यहां पर आपका जो है हेड जो है फिक्स्ड है, हेड फिक्स हो गया, ये नेक रीजन है, ये हेड है आपका, या ये स्कल है आपका, कुछ भी है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको आप क्या कर सकते हो,
राइट में हिला सकते हो, लेफ्ट में हिला सकते हो, आगे को कर सकते हो, पीछे को कर सकते हो, है ना। सो ये जो एरिया है ये फिक्स्ड होता है, और ये जो एरिया है ये आप हिला सकते हो, है ना। फ्रंट बैक एंड साइड टू साइड मूवमेंट, कैसा मूवमेंट होता है इसका? फ्रंट एंड बैक मूवमेंट हो सकता है, फ्रंट एंड बैक मूवमेंट हो सकता है, और कैसे हो सकता है? साइड टू साइड मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट होता है। आप अपने सर को हिलाकर देख सकते हो, साइड टू साइड मूवमेंट्स भी पॉसिबल होता है। सो दैट इज द पाइवोटल जॉइंट। क्लियर? ओके। अब इससे क्या हो सकता है पाइवोटल जॉइंट से? इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना। फॉरवर्ड करके देखिए, फॉरवर्ड कीजिए और बैकवर्ड कीजिए, राइट और लेफ्ट हिला सकते हो आप, है ना। यस, सो दैट इज द पाइवोटल जॉइंट। अब तीसरा टाइप का जॉइंट हम पढ़ेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो तीसरे टाइप का जो मूवेबल जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये भी मूवेबल जॉइंट है, मूवेबल जॉइंट है। अब देखो बेटा, ऐसे टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं ना, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि आपका शोल्डर बॉन्ड है, जहां पर आपका शोल्डर अटैच्ड होता है आपके बॉडी से। आप जरा अपने हाथ को जरा घुमा कर देखिए, घुमा सकते हो ना आप अपने हाथ को? यस, हर तरफ घुमा सकते हो आप लोग, है ना, रोटेट कर सकते हो। तो ऐसे टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? दीज टाइप ऑफ जॉइंट्स हेल्प अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, यानी कि हाईली मूवेबल है ये। सिर्फ मूवेबल ही नहीं कह सकते हम उसको, हाईली मूवेबल कह सकते हैं हम लोग। अब क्या होता है ना बच्चे, अब जो है यहां पर ये देखो बॉल एंड सॉकेट। अब क्या होता है, एक बॉन्ड ऐसा होता है इसमें, ये देखो ऐसा, इसका एंड देखो, एंड पोर्शन देखो आप कैसा है ये एक बॉल के आकृति में है, बॉल शेप्ड है। अब ये जो बॉल शेप्ड बॉन्ड होता है, इसका जो एंड होता है, ये क्या होता है? द राउंडेड एंड, ये जो राउंड है ना इसका, ये दो, ये राउंड एंड जो है इसका, राउंड एंड ऑफ द बोन, ठीक है, ऑफ वन बोन, एक बोन का राउंड एंड जो होता है, इट फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। अब एक दूसरा बोन है, उसका जो एंड कैसा होगा? उसका एंड ऐसा होगा, कैसा होगा? ऐसा, एक सॉकेट की तरह होगा। ये देखो ऐसे, देखा आपने? यस, तो ये सॉकेट है, सॉकेट है, और ये बॉल एंड है। ओके, तो बोन्स के ये ऐसे दो बोन्स होते हैं जिसमें एक बोन का एंड जो होता है वो कैसा होता है? राउंड शेप्ड होता है। एंड हियर द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, इट फिट्स इनटू, कहां को फिट होता है बच्चे ये? इनटू द कैविटी, यहां पर एक कैविटी देख रहे हो आप लोग, कैविटी ऑफ द अदर बोन, जो दूसरे बोन की कैविटी में ये फिक्स हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे जॉइंट्स आप कहाँ देख सकते हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। शोल्डर, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। आपकी टांगे जो जहां पर फिक्स्ड है, ठीक है ना, हिप से जो जॉइंट होती है, हिप जॉइंट। और ये हाईली मूवेबल जॉइंट होता है। कैसा होता है बेटा? अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये कैसे जॉइंट्स होते हैं? हाईली हाईली मूवेबल होते हैं, राइट। इसका चित्र देखना चाहोगे आप लोग? स्क्रीन पे देखोगे? यस, देखते हैं हम लोग।
ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो, ये हिप का बोन यहाँ पर दिखाया गया है आपको, हिप बॉल एंड सॉकेट। देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर एक बोन के एंड में राउंड शेप होता है। सो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। दूसरे बोन की कैविटी में ये फिक्स्ड हो जाता है। ये देखो, ये हमारा जो फीमर है, मैंने बताया था ना आपको, फीमर जो सबसे लार्जेस्ट बोन होता है, जो हमारा थाई बोन होता है, वो थाई बोन जो है हिप के बोन से, यानी कि जो हमारे पेल्विक बोन से अटैच्ड होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से जॉइंट बनता है वहां पर। इसी तरह से हमारे शोल्डर बोन्स भी होते हैं। सो इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये बात क्लियर हो गई, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद हो गए। यस, अब हम बात करेंगे फिक्स्ड जॉइंट्स या इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में। किसके बारे में? फिक्स्ड जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट्स। जैसे आपको नाम से लग रहा होगा, कैसे बॉन्ड्स होंगे वो, सॉरी, कैसे जॉइंट्स होंगे बच्चे? वो द बॉन्ड्स दैट कैनॉट मूव एट ऑल, है ना? यानी कि वो जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जो मूव नहीं कर सकते। दे आर फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होंगे, इसीलिए तो उनका नाम फिक्स्ड जॉइंट्स रखा है। ओके, अब सभी बच्चे मेरे साथ क्या कीजिए, सभी मैं जैसे बोल रही हूं वैसे कीजिए। ऑल ऑफ यू ओपन योर माउथ वाइड, अपने मुंह को खोलिए, सभी खोलिए। अब आपका एक अपर जो होगा, एक लोअर जो होगा, है ना? जैसे कि ये आपका सर है ना? ये आपका स्कल है, मान लीजिए। और यहाँ पर आपका एक लोअर जो होगा, है ना, नीचे, यहाँ पर आपके दांत होंगे। तो आप सभी अपने मुंह को खोलिए बच्चे, सभी बच्चे अपने मुंह को ऐसे वाइड करके खोलिए। तो मुंह को जब आप खोलोगे तो आप देखोगे कि जो नीचे का जो हिस्सा है, इसको हम लोअर जो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लोअर जो, है ना, लोअर जो। और ये जो आपका पार्ट है, ये अपर जो है, अपर जो, है ना? तो आप देखोगे जो आपका लोअर जो है वो आप अच्छे से हिला पा रहे हो, है ना? ऐसे ऐसे करके हिला के देखिए। यस, यस, यू कैन मूव योर लोअर जो, बट व्हाट अबाउट योर अपर जो? आपकी जो अपर जो है वो मूव होती है क्या उस टाइम पर? नहीं होती है ना? जो आपका स्कल है और जो अपर जो है वो मूव नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? वो मूव नहीं करते हैं। लेकिन वहां पर जो है आपका अपर जो और जो लोअर जो है, ये दोनों जो है कनेक्टेड है। यहाँ पर एक जॉइंट होता है जिसका लोअर जो जो लोअर पार्ट है वो मूवेबल है और जो अपर पार्ट है इमूवेबल है। ओके, अभी मैं डायग्राम के इससे मैं आपको और भी अच्छी तरह समझाऊंगी इसको। यस चिल्ड्रन, हियर। ओके, कैन यू सी द स्कल? ओके, स्कल देख रहे हो आप लोग? सो दिस इज आवर पार्ट कॉल्ड क्रेनियम, है ना? क्रेनियम, जहां पर जो हमारा ब्रेन होता है वो एनक्लोज्ड होता है कि नहीं? मैंने बताया था आपको, जो स्कल है इट प्रोटेक्ट्स आवर डेलिकेट ऑर्गन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना? ब्रेन, ब्रेन को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है, बताया था आपको मैंने। सो द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, बहुत सारे बोन से बना होता है स्कल। और ये सभी देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो आई थिंक, ये देखो, ये सभी जॉइंट्स हैं। लेकिन आपने कभी देखा आपका सर एक एक पोर्शन ऐसे हिल रहा हो? जैसे नहीं देखा ना कभी। वो हिलता नहीं है, वो वहीं पर होता है, फिक्स्ड होता है। और अब देखो, ये है आपका लोअर जो, ये देख रहे हो आप लोग, ये लोअर जो है। और इस लोअर जो को आप लोग हिला सकते हो। आप खाना खाओ, बातें करो, गाना गाओ, कुछ भी करो। ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज मूवेबल। बट द अपर जो एंड द स्कल, द जॉइंट्स हियर are not at all movable, they are fixed in a particular position, ठीक है? वो फिक्स्ड होते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया? यस, ओके। तो बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। जॉइंट्स क्या होते हैं हमने पढ़ा। द पॉइंट वर टू बोन्स मीट एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। ओके, एंड ऑल्सो वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर, एक जॉइंट के बारे में पढ़ा हमने। उसका स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया था?
दो बॉन्ड्स बनाए हमने, है ना, उसके बीच में हमने साइनोवियल फ्लूइड रखा, और द टू बॉन्ड्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रक्चर which is known as ligament, है ना। लिगामेंट्स की हेल्प से दोनों बॉन्ड्स जो होते हैं कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एंड देयर इज अ hollow space in between the two bonds. That space is called synovial space. और उस फ्लूइड, एक फ्लूइड होती है वहां पर, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़े, है ना। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स मींस कौन कौन कैसे कैसे जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स विच आर नॉन एज फिक्स्ड जॉइंट्स। जिसमें हमने मूवेबल जॉइंट्स में कौन कौन से जॉइंट्स के बारे में बात की थी हमने, यस, हिंज जॉइंट पढ़ा था हमने। हिंज जॉइंट की जो विशेषता क्या थी, फीचर क्या था, दे अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, है ना, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। उसके एग्जाम्पल क्या पढ़े थे हमने, नी एंड एल्बो जॉइंट्स, है ना। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, पाइवोटल या पिवोटल जॉइंट के बारे में, जहां पर हमारा नेक रीजन जो होता है वो फिक्स्ड होता है हेड से, है ना, वो पढ़ा था हमने। उसमें क्या होता है, इट अलाउज टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट, है ना। फिर हमने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या पढ़ा था हमने, द राउंडेड एंड ऑफ वन बॉन्ड, राउंडेड एंड ऑफ वन बॉन्ड फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अनदर बॉन्ड। और इसका एग्जांपल हमने पढ़ा शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स के बारे में, है ना। फिर हमने पढ़ा फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में, फिक्स्ड जॉइंट्स या इमूवेबल जॉइंट्स, जो आपके स्कल बोन्स होते हैं, जो वहां पर जो जॉइंट्स होते हैं, जो आपका अपर जो है वो कैसे जॉइंट्स होते हैं बेटा, वो फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न अबाउट मस्कुलर सिस्टम, about our muscles. Okay, till then, bye bye, take care children. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।